हमारे वित्त मंत्री जी अरुण जेटली जी ना खुद दुखी खुश रहते हैं ना जनता को खुश रख रहे हैं। आप देखिए हमने बजट दिया, हमारे मुख्यमंत्री जी ने हंसते हुए दिया, जनता भी खुश हो गई, वो खुद भी दुखी रहते हैं और जनता को भी दुखी कर रहे हैं। तो आपके मित्र हैं, थोड़ा समझाइए उनको, वो ठीक से इस काम को करें। ये सुबह कुछ बातें और हुई थी जिसमें इन्होंने कहा कि भाई बिजली के रेट, बिजली 1 मेगावाट भी हमने नहीं बढ़ाई, और सबसे कमाल की बात है सर, फिर भी बिजली गई नहीं कहीं भी। इन्होंने कहा कि भाई पानी भी नहीं बढ़ा, कहीं पे भी पानी भी उतना ही है। कमाल की बात है, फिर भी जल बोर्ड मुनाफा भी कर रहा है और पानी भी नहीं जा रहा। इतनी बड़ी विपदा 2 बार आई, इतनी बड़ी विपदा कि अमोनिया भी बढ़ रहा है, उसके बाद में नहर भी टूट गई, उसके बावजूद इतनी तरीके से, मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, कपिल मिश्रा जी को, उन्होंने इतने तरीके से उसको मैनेज किया। और उसके बाद में देखिए कि ये कहते बस नहीं बढ़ी, अब बस ना बढ़ने के बावजूद ऑड इवन सफल हो गया सर। ये कैसे हुआ, ये हमारे विपक्ष के साथी सोचेंगे। इनका कहना है सब्सिडी से कोई विकास नहीं होता, मैं बिल्कुल मानता हूं सर। जरा केंद्र सरकार को बताइए कि कॉर्पोरेट को टैक्स जरा सब्सिडी देना बंद करें, वो बहुत ज्यादा दिए चले जा रहे हैं, क्योंकि हम तो गरीबों को, कमजोर वर्ग को देने की कोशिश करते हैं जिसको शायद सच में जरूरत है, लेकिन आप जिन्हें दे रहे हैं उनको जरूरत नहीं है, बल्कि वो माल मसाला लेके छूमंतर होकर बाहर जा रहे हैं। सर हम 5,000 वाली को भी सस्ता कर दिया। मैं अब आपसे कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी, मैंने 5,000 रुपए वाले के हम जो आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी ने करा उसको भी सस्ता कर दिया, और जो 500 से नीचे उस पर भी बात कर ली कि भाई उसको भी देख लिया जाएगा। चलो कंक्लूड करो। उसके बाद में सर एक बात यह थी कि कितने मोहल्ला क्लिनिक बन गए, कितने नहीं। बहुत ही ये सम्मान की बात है कि जो मोहल्ला क्लिनिक अभी 100 जो अभी बनने वाले हैं, जो 2-3 दिन के अंदर इसके टेंडर भी हुए हैं, और अगर ये देखना चाहें तो मैं सबको, बल्कि सबको ही एक तरीके से स्वागत करना चाहता हूं कि परसों मेरे यहीं पे 3 खुल रहे हैं, तो स्वागत है, जो देखना चाहें आके देख सकते हैं। विपक्ष के साथियों का खासतौर पर स्वागत है, वो देख लें। पॉली क्लिनिक की बात हुई थी तो सर जो 20 खुले थे, देखिए सरकार की आप नियत देखिए कि 20 खुले सर, 67 विधायक हमारे थे, लेकिन एक विपक्ष के नेता के यहां पे खोला। हमारे तरफ विधायकों के यहाँ पे नहीं खोले, एक विपक्ष के नेता के यहाँ पे खोला। ये सरकार की नियत है कि कहीं भी दुर्भावना नहीं रहती हमारी, हम सबके साथ में बराबर का काम करने की कोशिश करते हैं। अध्यक्ष जी, राजेश जी अब कंक्लूड करिए प्लीज। अब हाँ हो गया, और बहुत अच्छा हो गया आपका कंक्लूड। मैं कंक्लूड कर देता हूं, क्योंकि बहुत सारी चीजें लिखी थी, लेकिन क्योंकि मेरे साथियों ने लगभग सभी चीजों के बारे में, स्कूल, हॉस्पिटल, ट्रांसपोर्ट, प्रदूषण, सड़क, पुल, राशन, सामाजिक न्याय, शायद कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जिसके ऊपर सरकार ने ध्यान दिया ना, और विधायकों ने उसके ऊपर बात ना करी हो। लेकिन साथ में सबसे पहले ध्यान इस बात पर दिया है कि ये सरकार का जो बजट तभी सफल होता है जब जनता की बचत होती है। जनता की तरफ से मैं माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जी के लिए 2 लाइन कहना चाहता हूं अपनी बात को खत्म करने से पहले, क्योंकि जो दिल्ली के अंदर जो हालात थे इससे पहले, जो अब तक की हमने सरकारें देखी हैं, जो केंद्र में हम सरकार देख रहे हैं, तो उप मुख्यमंत्री जी के लिए कहना चाहूंगा कि तुम आ गए हो तो नूर आ गया है, वरना चिरागों से लौ जा रही थी। कुछ लोग दिया के बुझाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं सर, लेकिन जिस तरीके से मुस्कुराते हुए हमारे उप मुख्यमंत्री जी हैं, और हम मुस्कुराते, हम ऐसे ही मुस्कुराते रहेंगे, और अगली बार नमकीन पे भी कम करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब क्या मजबूरी हुई हमारे प्रधानमंत्री जी की कि प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश का नाम बदनाम कर दिया, पाकिस्तान के सामने घुटने टेक दिए उन्होंने। जिस आईएसआई ने यह आतंकवाद फैलाया, आज उसी आईएसआई को आमंत्रित करके कहा जा रहा है उसको कि आप जांच कीजिए। हमारी जांच एजेंसियां मर गई क्या?